नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। पानी और राजधानी की जंग के बीच पंजाब और हरियाणा अब नाम को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जी हां, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पर पंजाब सरकार की जल्दबाजी ने हरियाणा और पंजाब दोनों की राजनीति में भूचाल ला दिया है। फिर चाहे वो सरकार हो या फिर विपक्षी दल सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पंजाब पर अपना गुस्सा निकाल रही है। हरियाणा सरकार ने तो पंजाब के सामने ये शर्त तक रख दी कि अगर उसे मोहाली से इतना ही प्यार है तो वो चंडीगढ़ को छोड़ दे। दिक्कत यह भी है कि पंजाब और हरियाणा शोर चाहे जितना भी कर लें, लेकिन नाम पर आखिरी मोहर केंद्र ही लगाएगा। ऐसे में सीधा सा सवाल अब यही उठता है कि दोनों प्रदेशों में सत्ता के बावजूद केंद्र की मोदी सरकार इस मसले पर अब तक चुप क्यों है। सवाल हरियाणा सरकार से भी, और वो ये कि क्या चिट्ठी लिख देने भर से पंजाब को इस बात का एहसास करवाया जा सकता है कि हरियाणा चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम मोहाली के नाम पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाम के इस मुद्दे की तमाम उलझनों और बारीकियों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखें। एयरपोर्ट का नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट ही है, कहीं कोई उसमें दुविधा नहीं है। केवल पंजाब सरकार ने अपनी एडवर्टाइजमेंट के अंदर उसको मोहाली एयरपोर्ट में लिखा है, उसका हमने अपनी ओर से विरोध दर्ज कराया है, हमारे बादल साहब को पत्र भी लिखा है और इवन हमारे जो विपणन जो मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर राजीव जी, उन्होंने भी उसको दोहराया है कि इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। ये तो ठीक है सीएम साहब, हम आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं। जाहिर तौर पर चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पंजाब और हरियाणा दोनों की बराबर की हिस्सेदारी है और दोनों ही प्रदेशों को मिलजुल कर सहमति से नाम पर फैसला करना है। लेकिन क्या करें, पंजाब का उतावला रवैया हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है पंजाब, हरियाणा और भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, मिलकर के ये बनाया गया है। अगर किसी को ये लगता है कि उनको चंडीगढ़ के नाम पर आपत्ति है, चंडीगढ़ से उनको कोई दिक्कत है, तो और वो नाम मोहाली नाम उनको ज़्यादा प्रिय है, तो हमारा चंडीगढ़ हमें सौंप दें और मोहाली उनको प्रिय है, उसके हिसाब से वो आगे करें जो करना है। नाम को लेकर हरियाणा की सियासत में भी तकरार छिड़ गई है। मुख्य विपक्षी दल इनेलो ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए पूर्व सीएम हुड्डा से 200 करोड़ रुपए वसूलने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री को बादल साहब को चिट्ठी लिखने की बजाय हुड्डा से जवाब मांगना चाहिए कि आपने किस लिए हरियाणा प्रदेश के सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपए पंजाब को या उस एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिए। जिस किसी भी एयरपोर्ट का आउटलेट जिस स्टेट में होगा, उस स्टेट की मर्जी है कि वो उसका क्या नाम रखे। केवल और केवल नाम रखने के लिए मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री आप लोगों को रिलीज करे कि मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, मैंने विरोध किया है। अगर सही मायने में प्रदेश का हितैषी है तो हुड्डा से वसूली करें। नाम की इस नूरा कुश्ती में हुड्डा साहब ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। अभय चौटाला के बयान पर हुड्डा साहब भी बिफर पड़े। हमारे खिलवाड़ हो रहा है हरियाणा के हितों के साथ। मैं जो विपक्ष के नेता है, जो हरियाणा से भी बाहर अब प्रकाश सिंह बादल के सहयोगी दल बने हुए हैं, मैं उनसे ये है कि भाई अपने हरियाणा के लोगों से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जो एयरपोर्ट के मामले में कहा, हरियाणा के हितों को ध्यान में रखते हुए ही ये सब फैसला किया था कि हरियाणा पंजाब इसमें साझेदार है और केंद्र सरकार का 51% है, 24.25% हरियाणा पंजाब का है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब दोनों प्रदेशों की राजनीति में नाम की जुबानी जंग छिड़ी हो, बल्कि इससे पहले भी कई दफा एयरपोर्ट को पंजाब अपनी समृद्धि के तौर पर पेश कर चुका है और आज भी यही कोशिश जारी है और शायद यही बात हरियाणा को अखर रही है। और अब जब दोनों प्रदेश नाम को लेकर आमने सामने हैं, दोनों ही प्रदेशों में बीजेपी सत्ता में है, तो केंद्र इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जो अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रही है, क्योंकि आखिरकार नाम पर आखिरी मुहर तो केंद्र को ही लगानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
बहुत बार आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात होती है किसी ऐसी चीज की जहां पर बहुत सा पैसा जुड़ा है, जहां पर लोग जुड़े हैं, भावनाएं जुड़ी है, तो नाम में बहुत कुछ रखा मिलता है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि नाम दरअसल है क्या और नाम जो रख देना चाहिए था वो रखा क्यों नहीं गया। बहुत से सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप राज्य मंत्री है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार का पक्ष आप रखेंगे। हमारे साथ रविंद्र ढोल जी है जो INLD से हैं, प्रवक्ता आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हैं, पंकज पुनिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बलजीत बल्ली जी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है, पंजाब की राजनीति के साथ साथ तमाम चीजों का आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे। और प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार है, समीक्षक के तौर पर आप हमारे साथ। सबसे पहला सवाल ज्ञानचंद गुप्ता जी आपसे करना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि एक विवाद है, उसे जिंदा रखने के लिए केंद्र इसे कोई नाम दरअसल देना नहीं चाहता था। अगर दे देता शायद तो चुनाव सर पर पंजाब में, और ऐसे में एक मौका ना आपको मिल पाता। ऐसे में विवाद को जिंदा रखा आपने। देखिए, मैं समझता हूं कि ये केंद्र के ऊपर आरोप लगाना कि उन्होंने जानबूझकर या चुनाव की दृष्टि से कोई नाम नहीं किया, बिल्कुल गलत है। और जहां तक हरियाणा का सवाल है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्ट्रॉन्ग वे से कहा है कि इस चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है शहीद आजम भगत सिंह के नाम से इसका नाम रखना चाहिए। और क्योंकि ये चंडीगढ़ का है, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको एक्सटेंड किया गया है मोहाली के अंदर, जो चंडीगढ़ का एयरपोर्ट था। और मोर ओवर जो बात करते हैं पंजाब की, जो पंजाब ने जो 200 करोड़ रुपया जो हरियाणा ने दिया, उस 200 करोड़ के बदले अपनी जमीन बेची या जमीन दे दी केंद्र को। अब उसका मालिक केंद्र है, ना कि पंजाब है। अभी अभय सिंह चौटाला जी कह रहे थे कि ये तो जी उसके उस पर भी मैं बकायदा आऊंगा। मैं मुझे एक चीज मैं उस पर आऊंगा साहब, मैं सवाल लूंगा उससे। रविंद्र ढोल जी है हमारे साथ, आप ये बताएं कि आपने क्या औपचारिक पहल की इस बाबत के नाम आप लोग रखवा पाए। नहीं, हमने पहल किया, हमने लिखा है, केंद्र को भी लिखा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को लिखा है कि भी इसका जो नाम है वो शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर होना चाहिए। और इसका ये फिर दिक्कत कहां पर आई साहब? जब शुरुआत में उद्घाटन हुआ था, हाँ, मोदी साहब यहां पर पहुंचे, तमाम चीजें उसी वक्त भी दुरुस्त हो सकती थी। नहीं तो उस टाइम भी ये मुद्दा था, हमने कहा है कि इसका नाम सेंटर के पास ताकत थी ना, 51% करेगा, इसका डिसाइड तो सेंटर ही करेगा। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, सरकार आप ही की है केंद्र में भी। हाँ, तो हो जाएगा, तो उसमें कौन सा दिक्कत है? अच्छा, केंद्र ने तो किया हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, हमारे साथ INLD की तरफ से रविंद्र ढोल जी है। ढोल साहब, आपसे सीधा सा सवाल कि आप चाहते क्या है? दरअसल INLD चाहती क्या है? क्या आपको लगता है कि इसमें पंजाब और हरियाणा का जो मसला चल रहा है, पूरा स्टेक ही हरियाणा हटा ले इससे? क्योंकि जो बयान आया अभय चौटाला जी का, वो बहुत कुछ कह गया। देखिए मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडियन नेशनल लोकदल का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी ने इस एयरपोर्ट का नाम जो है हरियाणा की सरकार ने डॉक्टर मंगल सेन के नाम से प्रस्तावित किया था, तब भी हमने विरोध किया था। और उस समय पर भी हमने कहा था कि शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नाम होना चाहिए। अब जिस कंटेक्स्ट के अंदर ये अभय सिंह जी ने बयान दिया, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, उस कंटेक्स्ट को समझिए कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इनके पास में ना केंद्र में भी और राज्य के अंदर दोनों में कांग्रेस की सरकार थी, ना इनके पास में फंड की कमी थी ना किसी और चीज की। इनके लिए आवश्यक था कि अगर यदि ये एयरपोर्ट इस प्रकार का बनाना चाहते थे तो पहली प्रेफरेंस जो है हरियाणा को होनी चाहिए थी, हरियाणा के अंदर होनी चाहिए थी। नहीं रविंद्र जी, सुनने में आपकी बात अच्छी लग रही है, सुनने में आपकी बात अच्छी लग रही है रविंद्र जी, लेकिन तर्क संगत नहीं है। क्योंकि अगर चंडीगढ़ की किसी चीज का एक्सटेंशन होता है तो उसके लिए जमीन देखी जाएगी कहां पर है और बाकायदा उसी तरीके से होगी। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं रविंद्र जी, सीधा सवाल आपसे ये कि आप लोग क्या चाहते हैं? क्लियर कर देता हूं। अब उस कंटेक्स्ट के अंदर जब बात हुई कि क्या कोई कारण ही नहीं था उस समय पर पैसा देने का, आप जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कहीं और भी कर सकते थे, बात ये थी। ठीक है ज्ञानचंद गुप्ता, जवाब देने देते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। हरियाणा का एयरपोर्ट मोहाली में क्यों बना रहे हैं? नहीं, मोहाली में कहाँ है? उन्होंने जमीन बेची है, 200 करोड़ रुपए लिया, वही तो चीज है ना। अब 200 करोड़ रुपए दिया है तो आपको जो है चिट्ठी जो है पंजाब सरकार को लिखने की जगह नरेंद्र मोदी को लिखनी चाहिए। माननीय ढोल साहब, एक चीज समझाएं कि इस बयान के क्या मायने कि अगर गेटवे किसी स्टेट में होगा तो वो तो अपना हक जताएगा, इससे हम क्या समझे?
यही तो समस्या है ना। यदि वो अपना हक नहीं जता सकते तो केंद्र सरकार के पास में, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, केंद्र सरकार के पास में यदि इसका जो है ओनरशिप है तो तुरंत प्रभाव से इस नाम की कंट्रोवर्सी को ये समाप्त करें, यदि इनकी नीयत साफ है तो। मैं आपसे एक और सवाल करता हूं, क्योंकि सवाल हुड्डा साहब पर भी उठाए गए और हुड्डा साहब के लिए जिस तरीके से कहा गया कि उन पर सवाल उठाए जाने चाहिए। सबको याद होगा कि अगर 2008 में जिस तरीके से पूरा मसला उठा था, हुड्डा साहब की वजह से ही कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस मौके पर हम पहुंचे कि चंडीगढ़ को जो हक की बात रहती है वो अभी भी जिंदा है, वरना शायद चीजें अलग तरह से होती। ढुल साहब, नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार रही हो, ऐसा नहीं है कि इसका क्रेडिट हुड्डा साहब को जाना चाहिए। कोई भी सरकार नहीं है, जितनी भी सरकारें रही हैं, किसी ने भी जो है चंडीगढ़ के ऊपर से अपना हक नहीं छोड़ा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आज के दिन में हमने चंडीगढ़ के ऊपर हक नहीं छोड़ा, एक जायज फाइनेंशियल जो है। लेकिन ढुल साहब चंडीगढ़ पर हक की कवायद को तेज तो रखा, कम से कम उस वक्त 200 करोड़ रुपए दिए गए और अब आप कह रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए का हिसाब लेना चाहिए। जी, किसी ने भी नहीं छोड़ा चंडीगढ़ के ऊपर से। यदि छोड़ा होता, मोहाली रखते हैं उसका नाम, आप कल भी पार्टी की तरफ से, कल भी पार्टी की, ठीक है ज्ञानचंद जी, सुनिए तो सही जी, कल भी पार्टी की तरफ से बयान आया है कि शहीद भगत सिंह जी के नाम पर इसका जो है नाम तुरंत रखिए। हमने उस समय पर भी प्रोटेस्ट किया था। ये एक फाइनेंशियल क्वेश्चन था। ठीक है पंकज पुनिया जी, आपके पास आ रहा हूं। शुरुआत कांग्रेस के वक्त से हुई थी 2008 से लेकर। पंकज पुनिया जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मसले को? माफी मांगे आईएनएलडी, ये तक कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक कांग्रेस की सरकार के टाइम की बात थी तो 2007 में पंजाब और हरियाणा सरकार ने बिल्कुल शहीद भगत सिंह के नाम पे एयरपोर्ट का नाम रखने की बात रखी थी और वो लगभग क्या वो हमारी तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से वो फाइनल था। और उसी को देखते हुए आज हम इस बात पे भी स्टैंड करते हैं कि उनका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा जाना चाहिए। और जहां तक अभय सिंह चौटाला के बयान की बात है तो मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप हर बार किसी ना किसी मुद्दे को लेके उसको भटकाने की बात करते हो। आप कभी तो चंडीगढ़ पे हक जताते हैं, कभी उस हक को छोड़ते हुए नजर आते हैं। तो मुझे सबसे पहले तो ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि आप चंडीगढ़ और हरियाणा के पक्ष में या पंजाब की राजनीति में कहीं चुनाव को देखते हुए आप अपने पगड़ी बदलू दोस्तों के साथ खड़े कहीं ना कहीं नजर आते हैं हरियाणा के लोगों को। इस बात को आपको खुद जवाब देना पड़ेगा। रविंद्र ढूल जी, एक छोटा सा जवाब इस पर दे दें। जी देखिए, अकाली दल के साथ हमारा कोई भी राजनीतिक गठबंधन इस समय पर नहीं है। हम तोड़ चुके हैं, इसकी घोषणा पुराना प्यार से की जा चुकी है। और दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने और कल इस मामले को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम जो है शहीद भगत सिंह जी के नाम पर जो है इस एयरपोर्ट का नाम रखना चाहते हैं। और इस जगह पर मैं हरियाणा सरकार के साथ में खड़ा होना पसंद करूंगा कि पार्टी पसंद करेगी कि आप आगे बढ़िए, लेकिन अगर नीयत साफ है तो पंजाब सरकार को नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखिए। नीयत पर बहुत से लोगों के सवाल उठ रहे हैं। बलजीत बल्ली जी, आपके पास आ रहा हूं। आप समझते हैं पंजाब की राजनीति को, क्या चीजें समझ में आपको आती है? यहां से आपने बयानात तमाम लोगों के सुने और प्रवक्ताओं को भी आप सुन रहे हैं। देखो, ऐसा है कि जब से 2007 से मैं मतलब इसे जो भी घटनाक्रम मैं देख रहा हूं जी, थोड़ी सी एक नाम से पहले मैं एक बात और जरूर करूं कि जितना जोर दोनों प्रांतों की सरकारों ने, नेताओं ने जितना जोर नाम पे लगाया, जितनी लड़ाई नाम पे की है जी, उतनी लड़ाई उन्होंने अगर फ्लाइट्स चलाने के लिए की होती, इसको रियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए इकट्ठे होकर की होती तो शायद इसका नक्शा ही अलग होता। आज तो इंटरनेशनल फ्लाइट जिसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, उसकी लड़ाई तो लड़ी हाई कोर्ट ने जी। ये नेता तो नाम के पीछे ही लड़ते रहे। एक तो ये बात है कि ये बहुत मतलब अफसोसनाक बात है कि ये नेता नाम पे लड़ते रहे, लेकिन जो रियल पर्पस था इस एयरपोर्ट का उसको लूज करके वो अभी भी पूरा नहीं हुआ। अभी भी पूरी तरह फ्लाइट्स नहीं चालू, जो कि अब इतनी चालू हो जानी चाहिए थी। ठीक है, रही बात नाम की जी, तो इसके लिए मैं दोनों सरकारें, जो यूपीए की सरकार और अब एनडीए के, दोनों को दोषी मानता हूं। दोनों ने ही ये गलत किया कि इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। पहले जिस दिन प्रफुल्ल पटेल ने इसका जो फाउंडेशन रखा था जी, जिस दिन बात हुई थी कि हरियाणा का भी हिस्सा है, वो हुड्डा साहब भी थे, बादल साहब भी थे, हमने देखा है वो सारा, तो उस दिन ही ये डिसाइड कर लेना चाहिए था कि इसका नाम क्या होगा। चलो वो भी नहीं हुआ, तो उसके बाद प्रकाश सिंह बादल ने प्रपोज किया कि इसका नाम शहीद भगत सिंह रख दो। तो फर्स्ट डे ही मुझे याद है, हम विधानसभा में थे,
तो बादल साहब का बयान आया तो हुड्डा साहब उसमें प्रेस लॉन्च में ही बैठे थे, तो वहां सवाल किए पत्रकारों ने, तो उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया कि हम सहमत हैं इसके साथ। तो उसके बाद वो यूपीए सरकार को दोनों जो राज्यों की सरकारें हैं उनको बुला के, उनके नुमाइंदे हैं जो उनको बुला के वो डिसाइड कर देना चाहिए था कि इसका ये नाम हो गया, तो उन्होंने लटकाए रखा जी। वैसे लटकाने की वजह एक ये थी, जहां तक मेरी जानकारी है कि हरियाणा इसलिए राजी था कि शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखो, और पंजाब कहता था कि इसके साथ मोहाली भी जोड़ो। पंजाब कहता, पहले कहते थे कि मोहाली जोड़ो, बाद में ये वो थोड़ा सा स्टैंड शिफ्ट कर लिया उन्होंने कहता कि चलो चंडीगढ़ मोहाली जोड़ दो, तो इस पे जो डेडलॉक बना रहा। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर शहीद भगत सिंह इसके नाम पे रखा जाए, डिसाइड होता पिछली सरकार, अभी सरकार, अभी ये सरकार बेल उड़े जो देरी है इसकी, जो नाजायज देरी है वो हो रही है। और मैं समझता हूं कि दोनों सरकारों ने शहीद भगत सिंह के साथ बेवफाई की है कि इस नाम को उन्होंने नहीं अपनाया। और मुझे लगता है कि अगर सीरियसली कोशिश करे केंद्र सरकार तो पंजाब भी मान सकता है इस पे कि शहीद भगत सिंह, क्योंकि शहीद भगत सिंह का नाम आ गया तो पंजाब का भी आ गया, सारे सभी का। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुरमीत जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगा कि जब सब राजी है शहीद भगत सिंह के लिए, हमारे साथ 3 पार्टियों के प्रवक्ता है, फिर दिक्कत कहां पर आ रही है? क्योंकि पंजाब की तरफ से भी वो राजी तो दिखते हैं। जो दिक्कत है वो वही है जो बल्ली जी ने हिंट की, शहीद भगत सिंह के नाम पे ना पंजाब आपत्ति करेगा ना हरियाणा आपत्ति करेगा, पर कोई भी जो आपत्ति है वो है कि जब भी कोई एयरपोर्ट, मान लीजिए लखनऊ में चरण सिंह एयरपोर्ट नाम है, लेकिन आप कहते हैं चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, आगे जो कॉमा लग के लखनऊ लगना है या वो मोहाली लगना है या वो चंडीगढ़ लगना है, वो असली मुद्दा है। उसको लेकर ये विवाद चल रहा है। दूसरी बात, नाम से ज्यादा इस मामले में मैं कम से कम ये समझता हूं कि पिछले लगभग 1 दशक में, जिसमें ज्यादा कांग्रेस की सरकार रही है, इसलिए ज्ञान जी शायद आपत्ति भी ना करे इस बात पे, एक समय था जब हम लोग भी देखते थे, बल्ली साहब भी सहमत होंगे, जब मैं यहाँ चंडीगढ़ आया था, टेररिज्म का एक समय था और उससे निकला, पंचकुला विकास के मामले में मोहाली से आगे नजर आता था। अभी मोहाली में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आए हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थान खुले हैं और जो मोहाली की प्रगति है और जिस तरह से वो लगातार कैश कर रहे हैं, केवल एयरपोर्ट नहीं, न्यू चंडीगढ़ का जो आपको मालूम है मुल्लापुर प्रोजेक्ट, उसमें भी पंजाब के लोगों ने और चंडीगढ़ के लोगों ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तब हुड्डा साहब थे, उन्होंने ऐतराज जताया था, उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की। ठीक है, इस एयरपोर्ट में भी आप उसका नाम पहले तो कोई भी रख दें, ऐसे तो हम अगर उस रूप में देखें तो देश है, कहीं की भी तरक्की हो, पर उसका सारा का सारा फायदा, आप अभी जाइए एयरपोर्ट की तरफ, जो पूरी रोड है, आप वहां से 4 साल बाद जाके देखिएगा, उसका नक्शा ही बदल जाएगा। वो सारा का सारा फायदा जो है वो पंजाब को मिल ही रहा है, मोहाली को, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बावजूद वो जो पंजाब की सरकार है, बल्ली साहब माफ करेंगे, कई मामलों में वो, जैसे मैंने कहा, देश है, चलो तरक्की कहीं भी अच्छी बात है, आफ्टरऑल चंडीगढ़ के नागरिकों को भी फायदा होगा, जैसे वो कह रहे हैं, पर पंजाब कई बार छोटी छोटी चीजों पे मुझे लगता है कि धक्का करने पे उतारू हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 करोड़ भी हरियाणा के चले गए, डेवलप सारा का सारा पंजाब हो रहा है। अब उसमें नाम में भी वो आगे, अभी तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट छोड़ो, जो ऐड आई उसमें मोहाली एयरपोर्ट लिखना शुरू कर दिया। जैसे मैं कह रहा हूं कि शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट अगर उसका नाम हो, वो भी मोहाली में, सारा का सारा डेवलपमेंट मोहाली में है, तो पंजाब सरकार को इस चीज को मुद्दा ना बना के, जैसे ये कह रहे हैं कि एक बेवफाई वाली जो बात भगत सिंह जी के साथ है, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग, और इसमें ढिलमुल एटीट्यूड जरूर है सबका, और उसकी मुख्य वजह मुझे यही लगता है कि अगेन पंजाब सरकार ने कहा होगा जी रुक जाओ, जैसे हमेशा होता है 2 महीने रुक जाओ जी, पहले इलेक्शन टप जाए, चुनाव निकल जाए, तो उसके बाद बात इस करके कोई भी मुद्दा, सहमत हूं इनके साथ कि उनको मोहाली के नाम पे नहीं जिद करनी चाहिए, मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ, और वैसे ही मोहाली को फायदा हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है, आप एक बार अभी देखिएगा। वैसे भी मैं समझता हूँ कि शहीद भगत सिंह का नाम लग गया, शहीद भगत सिंह तो थे ही पंजाब के, ज्वाइंट पंजाब ला लो, पंजाब के थे, ठीक है। शहीद भगत सिंह केवल पंजाब सारे देश, ठीक है, वो सारे देश के हैं। पंकज पुनिया जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। पंकज पुनिया जी, ठीक है बलजीत जी, ठीक है, बड़े थे कि पंजाब बीच में आ गया, ठीक है, ठीक है। पंकज जी, आपके पास आ रहा हूं। यहाँ पर बार बार बात की जा रही है कि दोनों जगहों पर सरकार इस वक्त भाजपा की है, लेकिन आपके वक्त में अगर हम जाते हैं तो आपके वक्त में भी सूरत हाल यही था और ढुलमुल रवैया आपके वक्त से लेकर दिख रहा है।
नहीं, बिल्कुल नहीं राज जी। जहां तक जब एयरपोर्ट की बात चली थी, कांग्रेस का एक तरफा बिल्कुल इस मामले में स्टैंड था कि शहीद भगत सिंह के नाम पे ही नाम रखा जाए। और जहां तक कांग्रेस सरकार की मंशा की बात थी, बिल्कुल उसके साथ में हमने चाहे एयरपोर्ट की, जैसे अभी ढूल साहब ने बात करी थी कि क्यों नहीं उसको हरियाणा में लेके चले जाए, जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर था वहां पे और हमारा हक क्या पूरा बिल्कुल चंडीगढ़ का, हम कांग्रेस हमेशा ही उस पर सारी चीजों पर हमारा हक है और हक रहेगा, हम जताते भी आए हैं। तो हमने उसको एक्सटेंशन देके और वहां पे ज्यादा अच्छे से उस प्रोजेक्ट को बन सके, वहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो बहुत सालों से उस मांग लटकी हुई थी, तो उसको पूरा करवाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। और आज दूसरी सरकार है सिर्फ नाम बदलने पे लगी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कि हमेशा ही नाम बदलती आई। कभी नहीं साहब, अगर आप ही नाम रखवा देते तो ये स्थिति इस वक्त हम डिस्कशन ही ना कर रहे होते। हमने बिल्कुल वो 2007 में समझौता हुआ था, दोनों सरकारों के बीच में समझौता हुआ था शहीद भगत सिंह के नाम पे। सिरा तो आज इनकी सरकार है, अब करना नाम रखने की बात। इन पर सवाल उठाने से पहले मैं आप पर सवाल उठा रहा हूँ ना, आप लोग उस वक्त कर लेते, ढुलमुल रवैया हमने बिल्कुल कर दिया था। दोनों प्रदेश की सरकार ने बिल्कुल होता तो फिर आज लागू ठीक है। देखिए पंकज, हमारी सरकार ने बदला तो नहीं है। नहीं, आपकी सरकार ने बदला। एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट है अब शुरू हुआ है, उसके नामकरण की बात जो है अब बाद में ही रखी जाती है। तो लेकिन समझौता तो पहले हो चुका था। आज वो सरकारें बदल रही है, वहाँ चुनाव पे देखते हो अकाली दल बदल रहा है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कुछ और बात करती है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कुछ और बात करती है। लेकिन सिरे आप लोग नहीं चढ़ा पाए क्योंकि उद्घाटन तो अब हुआ, आपके वक्त में हुआ। देखिए, हम ही चढ़ाएंगे सिरे इसको, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये जो पंजाब का और पंजाब को ये एक एक्सटेंशन है चंडीगढ़ की। ये जो एरिया है उन्होंने 200 करोड़ रुपए के बदले अपनी ज़मीन दी है, 200 करोड़ रुपया हमने दिया है। अब वो उसके ऊपर पंजाब ये कहे कि ये ज़मीन हमारी है, हमारी ज़मीन के ऊपर एयरपोर्ट बन रहा है, मैं कसम तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब उन्होंने 200 करोड़ रुपया ले लिया, वो सेंटर को दे दिया, सेंटर की वो प्रॉपर्टी है। अब उसके ऊपर केंद्र चाहेगा, जो चाहेगा वो उसका नामकरण होगा। पर मुझे सबसे ज़्यादा तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि अबे चौटाला जी किस प्रकार से आज कह रहे हैं कि इसको हमें इसको ये जो हमारे इसके ऊपर कोई हक नहीं है, इसको हमें मोहाली नाम रख देना चाहिए। आज जो मैं समझता हूं कि आज जो आपको हैरानी इस पर हो रही है और मुझे हैरानी इस पर हो रही है कि जब केंद्र के पास मौका था इसका नाम सुनिश्चित करने का, तो पिछले साल उस वक्त आपने क्यों नहीं किया? करेगा तो बहुत कुछ करेंगे, किया क्यों नहीं उस वक्त? ये सवाल करेगा। देखिए, उस टाइम शहीद आजम भगत सिंह के नाम के ऊपर तकरीबन सबकी सहमति है। और अब तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बड़ा क्लियर कहा है कि शहीद आजम भगत सिंह और एयरपोर्ट चंडीगढ़ जो इसका नाम है, हमें इसको उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि कोई लेकिन ध्यानचंद गुप्ता जी, अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस वो याद हो कि जब सीएम साहब पहुंचे थे पंजाब के और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, तो सीएम हरियाणा नहीं गए थे और वहां पर हमने बैनर्स भी लगे देखे जहां पर मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा था और बहुत छोटे अल्फाजों में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिखा था। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने उसका सख्त विरोध किया है, इसीलिए मैं समझता हूं कि मुझे जो लगता है, आई एम नॉट श्योर के भी जिस प्रकार से उन्होंने मोहाली नाम लिखा है और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को भी कहा है और पंजाब को भी कहा है कि इसका जो नाम है ये जो शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ होना चाहिए। और उसके मुझे लगता है कि केवल मुझे जो मैं बड़ी हैरानी मुझे जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अबे चौटाला जी के बयान के ऊपर हो रही है कि वो कह रहे हैं कि ये तो जो इसका मोहाली नाम रख दिया जाए। और आज क्यों इसके ऊपर अपना क्लेम छोड़ रहे हैं? कल को वो चंडीगढ़ के भी ऊपर छोड़ेंगे, परसों एसवाईएल के ऊपर भी कहेंगे कि हमें इसकी कोई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना क्लेम पंजाब के ऊपर छोड़ दिया है, जबकि ये हिस्सेदारी केंद्र की तरफ से जो एयरपोर्ट की जो बात थी उसमें 51% हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार की और 24.5 पंजाब की और हरियाणा की तरफ से उसके हिस्से की दारी फिक्स हुई थी। और आप पंजाब से प्रतिक्रिया के लिए आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद ब्रेक पर जाऊंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, रविंद्र ढोल जी को सुन लेते हैं। आपने कई आरोप लगाए जो कहीं ना कहीं आप एक बात तो मानेंगे रविंद्र जी कि मोहाली का नाम उन्होंने बेशक बिल्कुल नहीं लिया, लेकिन जो उनका बयान था, रविंद्र ढोल जी जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट तो करता है, ये इंडिकेट चलाइए क्लिप को, वो भी चलाएंगे ढोल जी, लेकिन ये इंडिकेट तो करता है कि पंजाब का हक उस पर है। देखिए राज, मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, पहले भी मैंने बोला है कि पार्टी का स्टैंड जो था वो मैं बता चुका हूं। अभय सिंह जी का जो बयान था उस बयान को इस लिमिटेड पर्सपेक्टिव में मत देखिए। उन्होंने ये कहा है कि अब पंजाब जब धक्का कर रहा है तो उसको रोकेंगे कैसे, आप ये बताएं पहले तो। अब दूसरी बात ये कि अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माननीय विधायक जी ये कह रहे हैं कि हमने पंजाब को पत्र लिखा, ये स्पष्ट रूप से बताएं कि केंद्र के साथ में हमने क्या बात करी है। जब केंद्र की जमीन थी तो आपने क्यों नहीं कराया? और कांग्रेस से पूछिए,
अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, एयरपोर्ट जब बना था, एयरपोर्ट बनने के टाइम पे नोटिफिकेशन रही होगी और ओरिजिनल कोई एग्रीमेंट रहे होंगे। उन एग्रीमेंट्स के अंदर कांग्रेस ने उस समय पर 2007 में कोई नाम नहीं डाला। अब ये इसको जो है जिंदा रखा गया। प्रपोज मत कीजिए आप मुझे, आप एग्रीमेंट दिखाइए। लेकिन उसको बनने के बाद तो उसको धरातल पे तो आप भारतीय जनता पार्टी अलग-अलग बयान ऐसा ना होता, अलग-अलग चीजें कही जा रही है। मंगल से नाम में क्या रखा है आप सब समझ गए होंगे कि नाम में क्या कुछ रखा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आऊंगा और ब्रेक के उस पार रविंद्र जी आपसे कुछ सवाल होंगे, क्योंकि बयान जिस तरीके का आया उस पर भाजपा भी सवाल उठा रही है और कांग्रेस भी। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाम बिगाड़े काम, बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हैं। रविंद्र उल्ल जी, आपके पास आ रहा हूं। सीधे तौर पर कह दिया गया कि पंजाब को चिट्ठी लिखने के बजाय हुड्डा साहब को चिट्ठी लिखते, 200 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर दिए, और इसी पूरे बयान पर बवाल भी उठ रहा है। जी देखिए राज, मैंने बताया पहले भी इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा था। आप इसकी बिल्कुल क्लियर इंटरप्रेटेशन समझिए इस बयान की। हमने सबसे पहले जब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर का नाम रखने के लिए हमने जो हरियाणा के अंदर एक बड़ा वो चलाया था, काफी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी प्रदर्शन हुए थे हमारे पार्टी की तरफ से, सब काम हमने किए थे। हम आज भी सहमत हैं कि इस एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे रखना चाहिए। लेकिन जो बयान आया है, ये बयान इस प्रश्न के ऊपर आया है कि अभय सिंह जी ने बिल्कुल इस मूल प्रश्न को ही उन्होंने उठाया है कि जरूरत क्या थी पंजाब के अंदर जो है एयरपोर्ट बनाने की। आप ये बताइए, पंजाब के अंदर बन रहे एयरपोर्ट के ऊपर पैसा देने की इनको आवश्यकता क्या थी? हरियाणा के अंदर बनाया जा सकता था। अब इसको चंडीगढ़ के क्लेम से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाए, ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी का शुरुआत से स्टैंड है, जिस पार्टी के लीडर ने जो है चौधरी देवीलाल ने, जननायक चौधरी देवीलाल ने हरियाणा बनवाया, क्या वो पार्टी चंडीगढ़ के ऊपर से क्लेम छोड़ना चाह रही है? तो बड़ी मजाक की बात है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा से एक बार हम अपने दर्शकों को भाजपा में इनसे वो दोबारा सुनवा देते हैं जो अभय चौटाला जी ने कहा, और आपने बड़ी सफाई के साथ अपनी बात रखी भी है। ठीक है, एक बार अभय चौटाला जी को जरा सुन लें कि उन्होंने कहा क्या। मुख्यमंत्री को बादल साहब को चिट्ठी लिखने की बजाय हुड्डा से जवाब मांगना चाहिए कि आपने किस लिए हरियाणा प्रदेश के सरकारी खजाने से 200 करोड़ रुपए पंजाब को या उस एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिए। जिस किसी भी एयरपोर्ट का आउटलेट जिस स्टेट में होगा, उस स्टेट की मर्जी है कि वो उसका क्या नाम रखे। केवल और केवल नाम रखने के लिए मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखे और चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री आप लोगों को रिलीज करे कि मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, मैंने विरोध किया है। अगर सही मायने में प्रदेश का हितैषी है तो हुड्डा से वसूली करें। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाने से पहले मैं गुरमीत जी आपके पास आ रहा हूं। इस बयान को आपने भी सुन लिया, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्या लगता है आपको? देखिए, बयान का मतलब तो यही है, और इस अर्थ में बयान का मतलब बहुत गलत नहीं है कि हरियाणा को इसमें कोई फायदा हुआ नहीं। देखिए, ज्ञान जी जो बार बार बात कह रहे हैं कि पंजाब ने जमीन का पैसा ले लिया और वो जमीन सेंटर की हो गई, बिल्कुल सही बात है। पंजाब ने तो पूरा ही फायदा लिया, उनके तो खजाने में 200 करोड़ रुपए आए, उनकी जमीन पे एयरपोर्ट बन गया। जमीन आप कह रहे हैं सेंटर की है, मैं मान लेता हूं। देखिए, क्या रास्ता हो सकता था अगर आप ध्यान से सोचेंगे, जिन लोगों ने एयरपोर्ट देखा होगा, ये जो एयरपोर्ट है, ये चंडीगढ़ जो एयरपोर्ट ऑलरेडी था उसी के पीछे की तरफ पड़ता है वो मोहाली में। या तो उसका रास्ता इधर से ही निकालते, अगर वो पूरा का पूरा डेवलपमेंट का फायदा मोहाली को होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे इसमें ये नहीं लगता कि 200 करोड़, अगर आप वैसे करें, उदारता रखें, बड़ा दिल रखें कि सारा देश एक है, अगर पंजाब में विकास हो गया तो क्या बात है, वो अलग अप्रोच है। लेकिन अगर आप फायदे की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हरियाणा को 200 करोड़ रुपए देकर कोई कुछ बहुत लाभ हुआ वो नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि मोहाली का विकास इसमें होगा, मैं तभी तो कह रहा हूं कि वो जो इतना कुछ हासिल करके भी 200 करोड़ रुपए ले लिए, पूरा एरिया भी डेवलप कर लिया है, वहां पर आपको पता है कल को 5 स्टार होटल बनेंगे, पूरा एरिया डेवलप होगा। चंडीगढ़ के बाशिंदों को तो उल्टा थोड़ा सा लंबा हो गया रास्ता, या तो इधर से रास्ता निकालते और कहते कि वो जो जमीन है वो चंडीगढ़ में हमने शामिल कर ली, जब उन्होंने 200 करोड़ ले लिए, जब एरिया उनका सब। उसके बाद मैं तभी तो कह रहा हूं कि पंजाब के एटीट्यूड में मुझे तो हैरानी हो रही है कि आफ्टर ऑल वो एयरपोर्ट
चाहे उसका नाम जो भी हो, अब लखनऊ में अगर मान लो चरण सिंह एयरपोर्ट है, बहुत सारे, रायपुर एयरपोर्ट का कोई नाम रखा गया है, कलकत्ता का दमदम एयरपोर्ट है और तमाम है, तो वो एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह रखने पे भी वो इतने अड़ंगे डाल रहे हैं या वो इतना वो कर रहे हैं। मैं तो बहुत हैरान हूं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा बेनिफिट पंजाब को, और ये कहने में कोई मुझे गुरेज नहीं है कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में मोहाली ने लगभग सभी मामलों में, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो और हो, वो तमाम मामलों में पंचकुला से उसने अपनी जगह आगे बना ली है। और आगे भी वो न्यू चंडीगढ़ के नाम पे भी जिस तरह से वो कैश कर रहे हैं चंडीगढ़ का नाम, क्योंकि ब्रांड है चंडीगढ़ एक, और उन्होंने वो एयरपोर्ट चंडीगढ़ के नाम पे मोहाली में ले गए और वो अल्टीमेटली अपने एरिया को वो डेवलप कर रहे हैं। तो मुझे वो वाली बात लगती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो अभय जी कह रहे हैं कि अधिकार उनको है, तो नेचुरली अब रही सही भी वो एक तरह से अगर ये मान ही रहे कि पंजाब का अधिकार है, तो अब तो ये रही सही एक ग्रेस बचाने वाली बात है कि इसका नाम चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो जाए या चंडीगढ़ बाद में आप ऐड कर दें। बट ये सब जैसे मैंने कहा ये टेक्निकल हुआ है, इससे कोई डायरेक्ट हरियाणा के बाशिंदों को कोई लाभ हुआ 200 करोड़ देके, लेकिन मैं सहमत, शायद नाक की लड़ाई भी हो जाती है कहीं ना कहीं। हाँ, वही है, बिल्कुल सही, तो वही बात है। बिल्कुल सही। ज्ञानचंद जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उसके साथ अगर एंट्री इस तरफ से रहती तो एक तो शायद जो दूरी थी वो थोड़ी सी कम हो जाती, जो गुरमीत जी ने भी अहम पॉइंट उठाया। और क्या आप ये मानते हैं कि आप लोगों के पास हरियाणा में जमीन नहीं थी इसलिए उस तरफ आपको देना पड़ा? क्या पहले देखिए, ये सवाल ये था कि इसके साथ लगती जमीन जो है वो, क्योंकि चारों तरफ वो चंडीगढ़ जो है इधर पंजाब से घिरा हुआ है, और पंजाब के बीच में से ही जमीन मिलती, चाहे वो जीरकपुर मिलती, चाहे वो कहीं बनूड़ के पास मिलती, चाहे वो मोहाली के एरिया में मिलती। अगर चंडीगढ़ एयरपोर्ट की एक्सटेंशन थी आखिरकार, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की एक्सटेंशन का जो गुरमीत जी कह रहे हैं कि केवल मोहाली को फायदा मिलेगा, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। इसका फायदा पंचकूला जिला को भी मिलेगा, इसका फायदा अंबाला को भी मिलेगा, इसका फायदा जो है यमुनानगर को भी मिलेगा। नहीं, मैं बता रहा हूं कि इंटरनेशनल मूल को समझिए कि अगर किसी जगह पर कोई चीज विकसित होगी तो जो इलाका है वो विकसित होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है बाबा, वो जो एयरपोर्ट की जमीन है, अब जहां पर है वो तो उसकी जमीन का तो पैसा दे दिया है हमने। अब वो जमीन जो है वो किसके साथ ज्यादा नजदीक लगती है, किसके साथ, जैसा मैंने पहले कहा कि चारों तरफ पंजाब है। अगर हम चंडीगढ़ अगर नया कोई एयरपोर्ट बनता फिर तो हम सोच सकते हैं कि भी हमें हरियाणा में बनाना चाहिए था। एक्सटेंशन नहीं है, ध्यान से सोचिए, उसका रास्ता अलग है, नया बनता यही तो रास्ता बिल्कुल देखिए, एक्सटेंशन होता तो रास्ता यही रहता। नहीं, अगर एक्सटेंशन उसका पूरा का पूरा रूट ही बदल दिया पीछे से, उसका रास्ता इधर से भी निकलता है। इसके बारे में भी इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। अभी हमने भी लिखा है कि भी इसका रास्ता चंडीगढ़ से इधर से ज्यादा नजदीक पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा केवल मोहाली को होगा, मैं नहीं मानता इस बात। ठीक है बलजीत जी, जो मोहाली जो जिस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ज्यादा वक्त पंजाब को देते हैं, ज्यादा जानते हैं पंजाब को। क्या बलजीत जी ये बात सही नहीं कि कहीं ना कहीं विकास तो मोहाली का ही होगा और जो 200 करोड़ हमने दे दिए वो कहीं ना कहीं पंजाब के विकास में ही लगेंगे? पहली बात तो ये कि ये इनिशिएटिव था जो पहलकदमी की थी चंडीगढ़ को एक्सटेंशन की या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की, वो पंजाब सरकार ने की थी, पर्टिकुलरली सुखबीर बादल ने की थी। तो हरियाणा तो बाद में एंटर हुआ ना, उन्होंने की थी। एक तो इसलिए वो पहले ही आगे थे, उसमें प्रपोजल में ही आगे थे। बिल्कुल सही। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है कि जो एक बार तो बन गई प्रपोजल, प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सेंट्रल सरकार थी जो पिछली भी और ये भी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको स्टेटस देने में पैर खींचते रहे पीछे। कि मोदी जी आए, मोदी जी ने क्या जो फाउंडेशन स्टोन था उस पर क्या लिखा था कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट के जो सिविल जो एयरपोर्ट है उसका एक एक्सटेंशन का इनॉग्रेशन किया उन्होंने। बिल्कुल, उसमें कहीं इंटरनेशनल नाम नहीं था। मोदी जी ने भाषण दिया, उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम नहीं दिया, उन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स का कोई जिक्र नहीं किया, और ना ही दोनों चीफ मिनिस्टरों ने तब उस पर प्रेस किया कोई उस फंक्शन में। मुझे हैरानी है, और मैंने लिखा भी था, हमें तकलीफ हुई थी, ठीक है, कि किस पर्पज के लिए बनाया गया था। तो हमें लगता है कि इसकी क्या नीयत है इनकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की। ठीक है, अगर हाई कोर्ट ना इसको करता, इंटरफियर ना करता, तो क्या अब तक फ्लाइट चल पाती? उसमें लॉबीज बहुत है, जो दिल्ली की लॉबीज है वो काम करती है। अच्छा, ये यहां तक बात रही कि डेवलपमेंट की, कि किसको फायदा होगा, तो मैं इससे सहमत नहीं अपने इनके के सिर्फ मोहाली को फायदा होगा। देखो, पहली बात तो जिस पर्पज के लिए एयरपोर्ट बना है जी, वो है कि यहां से इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाए,
चले, और जो जहाँ पॉपुलेशन है जो उसमें हिमाचल की भी, हरियाणा की भी, पंजाब की भी, चंडीगढ़ की भी, उनको फैसिलिटी हो यहाँ से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के जाने के लिए। तो अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ होगी तो ये सारे एरिया को फायदा होगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है कि हमें अकेले मोहाली को फायदा नहीं होगा, लेकिन ठीक है, हर किसी को फायदा होगा बलजीत जी। लेकिन गुरमीत जी ने जो पॉइंट उठाया वो ये था कि जो 5 स्टार बनेंगे, जो बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे। आप गुड़गांव की एग्जांपल ले लो, एयरपोर्ट के जो आसपास का 50 किलोमीटर का जो एरिया है वो डेवलप होता है। ये नहीं कि मोहाली के में 4 होटल बन जाएंगे या सड़कें बन जाएंगी। अब ये जो सड़क है एयरपोर्ट वाली, अब वो पंचकुला को कनेक्ट होगी, ठीक है, वहां से, ठीक है। तो ये बात मैं फायदा तो सर हिमाचल को भी होगा। हिमाचल ने तो 100 करोड़ रुपए नहीं दे दिए, बेशक। तो फिर हरियाणा को क्या जरूरत? अगर पंजाब में एयरपोर्ट बन रहा था उनकी कर्नाटक के लोग यहाँ आएंगे, मैं बताऊं सर, कर्नाटक के लोग दिल्ली आएंगे। सुन लेते हैं गुरमीत जी कुछ कहना चाहते हैं, जरा उन्हें सुन लेते हैं, उसके बाद सबके पास आऊंगा। मुझे भी थोड़ा सा गुरमीत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पंजाब ने ले लिया इनिशिएटिव, हरियाणा को लगा कि भाई अब हम क्या करें, अब हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे। उन्होंने उस चक्कर में वो हिस्सेदारी वाली डलवाई। मेरा जो सवाल है वो ये नहीं है कि पंचकुला के आदमी को फायदा नहीं होगा, फायदा तो सब, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि पूरे देश का विकास होगा। सवाल ये कि अगर हरियाणा उस समय 200 करोड़ नहीं, तो मुझे बताओ, नहीं देखिए वो तभी होता अगर पंजाब का इनिशिएटिव करने देते। अगर, और आपकी बात बिल्कुल सही है, सिर्फ एक कंपटीशन में, ठीक है गुरमीत जी, सिर्फ एक कंपटीशन में, जैसे अभी बल्ली जी ने कहा, वो सिर्फ एक, ठीक है ज्ञानचंद जी, स्टेटस मिल पाता। और बिल्कुल ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ से गुरमीत जी, पॉइंट क्लियर हो गया। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले पंकज जी के पास जाऊंगा। पंकज पुनिया जी आपके पास आ रहा हूँ। राजनीति किस तरीके की हो रही है जरा वो हम समझ लेते हैं इस पर, क्योंकि अगर आपके वक्त में नाम रख दिया जाता तो इतनी कॉम्प्लिकेशन ना आती, क्योंकि उस वक्त दोनों तरफ आपकी सरकार थी। आप अगर सेंटर में देखें, यहाँ पर देखें, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि अकाली दल की अगर बात करते हैं तो चुनाव वहां पर आने वाले हैं, तो ऐसे में इनके लिए नाम रखना ज्यादा मुश्किल है। अगर आपकी हम बात कर लें तो आप शायद रख भी सकते थे। नहीं देखिए, मैं पहले भी इस बात को दोहरा चुका हूं कि हमारे टाइम में जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और 2007 में जब इसका समझौता भी हुआ था और एयरपोर्ट बनने की जब पूरी बात प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, ये समझौता ऑलरेडी हो चुका था कि एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पे ही रखा जाएगा। अब उसका आज उन परिस्थितियों में क्या चेंज करते हैं ये लोग। अब यहाँ पे, अब मैं किसी अखबार के ऊपर पढ़ रहा था न्यूज, तो ये भगत सिंह जी के परिवार से उनके परिवार के लोग गए हैं, वो अमित शाह जी से भी मिले हैं और बादल सरकार में उन्होंने बात की है, और उसके बाद भी उनको कोई उस पर उचित उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन बात जहां तक बीजेपी की मंशा की बात है, आप वही बात दोबारा फिर आती है कि आप पंजाब सरकार से उसका रिक्वेस्ट करने के बजाय, क्योंकि आपका ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का वहां पे है, आप उसके साथ में केंद्र सरकार विरोध कहाँ किया है आपने जनाब? आप तो उससे पहले बातें बदल चुके हो। आप तो खुद मंगल सेन के नाम से, आरएसएस के नेताओं के नाम से उसकी मांग करते थे। आप तो हमेशा ही बात को बदल जाते हो, पहले किसी के नाम पे बात करते हो, फिर किसी के नाम पे। आप तो हमेशा ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आप बदल जाते हो। नहीं, बदलने का कोई काम बात ही नहीं है। एक बार हमने मांग की कि होना चाहिए, नहीं हुई तो हमने एक बार सहमति होगी। लेकिन ज्ञानचंद जी ये तो मानेंगे कि स्मार्ट प्ले अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा ही कर रही है इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर। किस बात के लिए? क्योंकि चुनाव है, विवाद को जिंदा रखा जाए और कैश किया जाए। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये विवाद कोई विवाद नहीं। जो इनॉग्रेशन फ्लाइट थी वहाँ सेंट्रल के मिनिस्टर आए, एविएशन मिनिस्टर आए, वहाँ पंजाब के सीएम थे, हरियाणा के सीएम क्यों नहीं बुलाए गए या क्यों नहीं गए? नहीं, ये देखिए, मैं समझता हूँ ये हो सकता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि ये भी विरोध हो सकता है कि क्योंकि इसके विरोध वहाँ पे जाके करना चाहिए था ना। वहाँ पे आपके नेता वहाँ पे जाके आप विरोध करते उस बात का, वहाँ पे जाके अपनी बात रखते, सबके बीच में बात रखते कि हमारा विरोध है जनाब। आप घर पे बैठ गए, आपका क्या विरोध हुआ? आपने जो एड्स दिए हैं उसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोहाली लिखा था, इसलिए वहां मतलब मैं समझता हूं कि उसका विरोध किया गया और हमने वो विरोध जताया उसके बारे में। जो एयरपोर्ट का एरिया है, जो एयरपोर्ट का एरिया है, वहां चंडीगढ़ ही नाम लिखा हुआ है। पंजाब जो अपने एरिया में और अपनी एड्स में जो मर्जी लिखी जाए, जो रिकॉर्ड में है, जो सारे सरकार के रिकॉर्ड में अभी भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट है। शायद इंटरनेशनल भी अभी नहीं लगा उसका नाम, मुझे नहीं लगता। तो अभी तो वो है, तो इसलिए वो तो बाहर पंजाब सरकार अपनी तरफ से कर रही ना। खट्टर साहब को वहां जाने का कोई इतराज नहीं होना चाहिए था। हमारे मंत्री गए हैं वहां पे, गए क्यों नहीं? सीएम साहब नहीं गए ना साहब। सवाल ये उठ रहा है कि पंजाब के सीएम और उप मुख्यमंत्री दोनों पहुंचे, लेकिन हरियाणा की तरफ से सीएम साहब पहुंचे। क्रेडिट तो फिर वो ले गए। हमने अपना विरोध जाहिर करना था, हमने किया है।
हमने कहा है कि ये इसको मोहाली ठीक है ज्ञानचंद जी, ज्ञानचंद जी को रिलीज करने ठीक से है विरोध होगा। ज्ञानचंद जी, एक सवाल आपसे कि क्या आप आपकी तरफ से प्रयास क्या किए जा रहे हैं कि आप केंद्र को कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जरा नाम रख दें? बिल्कुल हम कह रहे हैं कि हमने तो कहा है कि इसका हमने पंजाब को तो लिख दी, हमने केंद्र तो को लिखी, हमने तो केंद्र को भी कहा है, हमने तो यहाँ वो किया कि असेंबली के अंदर किया कि इसका जो नाम है शहीद आजम भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ रखा जाए। हमने ये असेंबली में कहा है। देखो एक सवाल है, अगर ठीक है बलजीत जी, सेंट्रल गवर्नमेंट चंडीगढ़ के इस एयरपोर्ट के नाम के आगे शहीद भगत सिंह लगा के उसको नोटिफाई कर दे तो क्या करेगा पंजाब? बिल्कुल सही सवाल, मूल क्यों नहीं मूल सवाल ज्ञानचंद गुप्ता जी यही है। और ये सवाल सिर्फ अभी नहीं उठा, ये सवाल तब से उठ रहा है ज्ञानचंद जी जब से उद्घाटन हुआ। अगर उस वक्त थी पट्टिका पर ये लिखा होता तो कोई सवाल ही नहीं उठाता। तो बॉल पे केंद्र के पाले में है ना, क्योंकि गेंद तो केंद्र के पाले में ही थी ना। देखिए केंद्र के पास कई तरह की प्रपोजल आ रही थी, कोई ये कह रहा था, कोई और रहा था, उसके ऊपर एक विवाद चला हुआ है। तो विवाद शहीद भगत सिंह के नाम पर तो किसी को विवाद ही नहीं था साहब, वो तो है ही मान रहे थे। इनको था, इन्होंने डॉक्टर मंगल सेन के नाम पे रखा और हमने मांग की थी। ज्ञानचंद जी से जवाब ले लेते हैं साहब। हिंदुस्तान में नहीं ठीक है, दुनिया भर में इसका विरोध हुआ, ठीक है, तब इन्होंने वापस ठीक है ज्ञानचंद जी सफाई दे सकते हैं। नहीं देखिए मैंने कहा कि हमने मांग की थी, सरकार ने, हमने जो पार्टी थी उस टाइम सत्ता में नहीं थी जब ये बात थी, जब हमने मांग की कि इसका डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा जाए। हर आदमी अपने अपने उसके लिए हक के लिए लड़ता है। हमने एक प्रपोजल दी, वो नहीं एक्सेप्ट हुई तो हमने दूसरी प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसमें क्या दिक्कत है? तो हमने कहा कि शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे आपत्ति थी तो आपने बिल्कुल शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर आपत्ति नहीं थी। ये तो उससे पहले कोई शहीद आजम भगत सिंह के नाम प्रपोजल नहीं थी। 2007 कोई शहीद आजम बना था, 2007 में शहीद भगत सिंह उस टाइम कोई, देखिए जब ये एयरपोर्ट बना उस टाइम कोई शहीद आजम भगत सिंह के नाम से प्रपोजल नहीं थी। वो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से आप थी। उस बात को कैसे बदल सकते हैं? वो तो ऑन चलिए ठीक है, जो हो गया ज्ञानचंद गुप्ता जी वो हो गया। क्या अब सरकार कोई पहल करने वाली है ऐसी कि जल्दी जल्दी जरा हम नाम रख दें, वरना नाम से कहीं ना कहीं काम बिगड़ते ही जा रहे हैं? नहीं तो हमने तो कहा है ना, हमने तो असेंबली के अंदर कहा है कि इसका जो नाम है वो चंडीगढ़। आपकी तो चलती है, सत्ता है आपकी, आप कहें वहां तो जाकर हो जाएगा। पत्र लिख रहे हैं आप सेंटर को भी एक खत हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नहीं वो होगा, वो सिर्फ हो जाएगा, हो रहा है, इस पे चल रही है अभी तक कोई हरियाणा। ठीक है, कंक्रीट रिजल्ट नहीं दिखते, ये विपक्ष कहता है। गुरमीत जी आपने तो कुछ किया नहीं, आप तो 7 साल 8 साल बैठे रहे। गुरमीत जी जब बच्चा पैदा होता है उसके नाम उस टाइम रखा जाता है। आपने अगर बच्चा जब पैदा, कितने काम हुए इन्होंने मंगल सेन का नाम उठा के करी, अच्छा शायद चलो यही बात कर ले। वो तो जब एकदम इतना सा विरोध हो गया तो ये पीछे गए। असल बात ये कि इस मामले में देखिए, ये एक, मैंने जैसे बार बार कह रहा हूं कि वैसे तो सारा देश एक है, लेकिन अगर राज्यों की राजनीति देखेंगे तो इसमें हरियाणा बहुत बुरी तरह पीछे गया है। क्योंकि हरियाणा, या तो इन्होंने इस बात को पहले से क्लियर करना चाहिए था कि ये एक एक्सटेंशन है, इसका रास्ता इधर से होगा। बिल्कुल जब आप 20 किलोमीटर मोहाली से रास्ता निकाल रहे हैं, और बल्ली साहब की बात ठीक है कि आसपास भी होटल बन जाएंगे, ठीक है, तो सवाल तो उठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 200 करोड़ भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप हमारे साथ जुड़े। नाम में क्या रखा है आप सबको शायद समझ आ चुका होगा, क्योंकि नाम में राजनीति है और नाम से काम बिगड़ रहे हैं और नाम से इलेक्शंस को जोड़ा जा रहा है। बहुत से सवाल है और आने वाले दिनों में जब नाम अगर एयरपोर्ट का रख दिया जाएगा तो शायद ये सवाल खत्म हो जाएंगे। अभी के लिए बिग बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।